पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए रीपोलिंग के बाद अब यहां मतगणना जो है वो जारी है और पूरे राज्य की नजरें और इसी सीट पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण में गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप की शिकायतों के बाद यहां दोबारा मतदान कराया था, जिसके चलते फलता पूरे बंगाल की राजनीति की सबसे चर्चित यहां पर केंद्र बन गया। और इस बीच सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया, जिससे सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मतगणना केंद्रों के बाहर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल की बदलती सियासत और जनता के मूड का बड़ा संकेत मान रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बीच हो रही ये मतगणना अब सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने वाले अहम संकेत के तौर पर देखी जा रही है। तो बहुत बड़ा बदलाव साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में फलता में भगवा चमक जो है वो और ज्यादा निखर कर सामने आ रही है। भाजपा लहर में सारे जो धुरंधर है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या आंकड़े निकलकर सामने आए ये हम आपको बताएंगे। रुझानों में भाजपा की बड़ी जीत साफ तौर पर नजर आ रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है कि नीति से ही ये निर्माण हो पाया है और उसी के लिए एक बड़ा जो बदलता स्वरूप है पश्चिम बंगाल का वो नजर आया है। और जैसा कि हमने देखा कि जब से शुभेंदु सरकार यहां पर बनी है उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहा है। कुछ ना कुछ हो तो फलता में जिस तरह की वहां पर जो स्थितियां पहले देखने को मिलती थी, आज वहां पर निष्पक्ष तरीके से जब चुनाव होता है उसके बाद जो नतीजे आते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा और भगवा की धूम साफ तौर पर दिखाते हैं। तो फलता में भगवा की धूम क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि फलता में बीजेपी की बड़ी बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है और यह बढ़त इसलिए है क्योंकि लगातार जो काम होता रहा है और जिस तरह से जो संकल्प लिया गया उसको सिद्धि तक पहुंचाने की जो कवायद थी वो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और इसीलिए जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिए जा रहे हैं और इसीलिए फलता में भगवा की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। सीपीआई दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर बीजेपी है। साफ तौर पर इस सीट की जब हम बात करते हैं कांग्रेस तीसरे स्थान पर नजर आ रही है और ऐसे में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा ये फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी का इसको गढ़ कहा जाता था और ऐसे में अब गढ़ से बाहर ही किस तरह की स्थितियां नजर आ रही है। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है क्योंकि यहां पर तो रीपोलिंग हुई है और उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं जब से यहां पर बीजेपी की सरकार यानी कि शुभेंदु सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस जो है वो बड़े पैमाने पर नजर आए। 35 कंपनियां केंद्रीय बल की तैनाती यहां पर की गई है। साफ तौर पर चुनाव आयोग का जो पूरा योगदान रहा है वो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने पर रहा है। काउंटिंग सेक्टर पर जो सेंटर है वहां पर कड़ी जो सुरक्षा है वो व्यवस्था यहां पर कायम की गई है। बीजेपी ने इसे बड़े बदलाव का संकेत बताया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है और अलग अलग जो तस्वीरें वो भी निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से जो लगातार देबांशु पांडा की जो बढ़त है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी पे कार्यकर्ताओं में जश्न का जो माहौल है। तो आइए देखते हैं फलता से जश्न की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फलता में भगवा तूफान जो है वो नजर आ रहा है और इसी तूफान में टीएमसी और उसके साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो उड़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि ये तूफान काफी बड़ा रहा है। और जैसा कि इससे पहले भी देखा गया कि पश्चिम बंगाल में जो ये बदलते हुए सुर नजर आए थे लोगों के, और वो अब की बार देख पा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से किस तरह से नीतियां बनी, रणनीतियां बनी, जिसके जरिए लोगों को सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आया। तस्वीरें गवाह है। एक तस्वीर आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर किस तरह से मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जश्न इसलिए सिर्फ जश्न इस बात का नहीं है कि यहां पर ये एक विधानसभा सीट है, बल्कि आप ये समझिए कि ये टीएमसी का गढ़ रही है और ऐसी सीटों पर जब लगातार वहां पर भगवा तूफान देखने को मिलता है तो लोगों में जो जोश है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और यही जोश से भरी ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि किस तरह से लगातार जो बदलती हुई यहां की स्थिति है और जो फिजा है वो किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कुछ यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में फलता में भाजपा की बढ़त से पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं भाजपा सांसद ज्योतिर्मय महतो और अग्निमित्रा पॉल की क्या प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शंस इस पर निकल कर आए, आपको वो सुनवाते हैं। सुनिए। मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और आज बंगाल में भी माननीय शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में लोकतंत्र वापस आया है। यहाँ पिछले 10 साल में चुनाव ही नहीं हुआ, मतदान ही नहीं करने दिया गया। अभी पहली बार लोग खुल के मतदान किया है, पहली बार लोग घर से निकल के बूथ में गया है। पुष्पा बोले थे झुकेगा नहीं,
तो पुष्पा तो झुकते झुकते भाग गया। और ये जो विक्ट्री है, जॉय है, ये आम आदमी का विक्ट्री है, फौलता की माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्रों का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है। तो सुना आप किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ तो हम ये चुनाव की चीजें देख रहे हैं, दूसरी तरफ जब से सत्ता में बीजेपी आई है, यानी कि शुभेंदु सरकार बनी है, तब से लगातार जो एक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कोलकाता में बुलडोजर का क्या एक्शन नजर आया है, आइए अब आपको उसके आंकड़े भी बताते हैं और आपको तथ्यों के साथ बताते हैं क्या कुछ अभी तक हुआ है। तो कोलकाता में बुलडोजर एक्शन जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। फलता उपचुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका मिला है, वहीं जनता ने डायमंड हार्बर मॉडल को खारिज कर दिया। आप इसको देखिए, ये साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि टीएमसी की 80 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। ये लगातार जो स्थितियां है वो अपने आप में दिखा रही है, ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। तिलजला में अवैध 7 मंजिला इमारत ढाई गई है और ये इमारत जो यहां पर आप समझिए कि इस जो पूरे ये जो कस्बे में अवैध निर्माण पर ये एक्शन लिया जा रहा है। तो इस तरह की जो भी इमारतें जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं उस पर ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी पक्ष सुनवाई में नहीं पहुंचा है, तो आप समझिए कि ये भी जो आरोपी है वो पक्ष जो है वो सुनवाई में नहीं पहुंचा है। सोना पप्पू से जुड़े निर्माण पर भी कार्रवाई लगातार जारी है और अवैध निर्माणों पर प्रशासन जो है वो सख्ती के साथ किस तरह से काम कर रहा है ये हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए कि लगातार जब से ये शुभेंदु सरकार बनी है लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस की, जो पहले नहीं होता था अब हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि लगातार जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह की रणनीतियां रही हैं उस पर साफ एक संदेश था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर इस तरह की स्थितियां पाई जाती हैं तो उन पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। और यही सब कुछ इसलिए हो पा रहा है कि लगातार जो रणनीतियां बन रही हैं उन्हीं से और साफ फोकस के तहत जो सरकार ने संकल्प लिया था, जो संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए गए थे उनको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए इस तरह की कवायदें बहुत तेज गति से जारी है। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहा है, सौरभ का ही रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है, सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे कि आप हमें यह बताएं कि अभी वहां पर जो फलता विधानसभा सीट है क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका अपडेट और उसके बाद फिर बुलडोजर पर बात करेंगे कि वहां पर किस तरह से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर। गौरव, देखिए अब तक 16 राउंड का जो गन्ना वो खत्म हो गया है। 16 राउंड के बाद देवांशु पांडा 76,397 वोटों से आगे हैं। टीएमसी से नहीं, सीपीएम से आगे है, कांग्रेस से आगे है। सीपीएम टीएमसी तो उसके बाद आता है, चौथे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, चौथे पायदान पे पहुंच गए हैं जहांगीर खान और उनको वोट मिला है 5,319। पुष्पा को वोट मिला है 5,319 और उनके सबसे उनको कॉम्पीट किसको करना है? भाजपा को। कितने वोट मिले हैं? 1,11,270। मार्जिन कितने का है? 76,397। तो यही बात अब कही जा रही है कि कहाँ गया डायमंड हार्बर मॉडल, कहाँ गया अभिषेक बनर्जी का वो दावा कि 7 जन्म ले लो आप डायमंड हार्बर मॉडल को छू नहीं पाओगे। 7 जन्म भी नहीं लेना पड़ा, इसी जन्म में, इसी महीने में छू दिया, जनता ने छुआ। ईवीएम पर बटन दबाकर छुआ, कमल के ऊपर बटन दबाकर छुआ और उससे ही जो डायमंड हार्बर मॉडल था वो एकदम ध्वस्त हो गया। ऐसा ध्वस्त हुआ कि सीपीएम और कांग्रेस के कैंडिडेट भी टीएमसी के आगे हैं और उनको वोट मिला है अब तक। हिसाब अब अगर आप अंकों की आंकड़े करेंगे तो 3 से 5%, यानी जमानत उनका तो जमानत जो है वो जब्त होगा, ये तो तय है, लेकिन 3 से 5%। यहाँ पर सवाल होता है कि जहांगीर खान हट गए। सवाल ये आता है कि क्या जहांगीर खान को पहले ही पता चल गया था कि इस तरह की स्थितियां होने वाली है, इसीलिए पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया, इसीलिए वो नामांकन उन्होंने वापस ले लिया? देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता का कहना है कि जिस दिन रिपोल का अनाउंस हुआ था उसी दिन ही ये तय हो गया था कि अब जहांगीर खान उर्फ अभिषेक बनर्जी का जो मॉडल है वो फलता में काम नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं वहां पे लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या प्रतिक्रिया आ रहा है? प्रतिक्रिया यही आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद ये दूसरी आजादी। आप मानो कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं कि आजादी के बाद दूसरी आजादी। तो फिर 15 साल से वहां पर किस तरह से जी रहे थे वहां के लोग? फलता कॉन्स्टिट्यूंसी में 70% हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी है, 30% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि उनका कहना है
कि वहां पर जो 70% जो हिंदू थे उनका जीना दुश्वार हो चुका था। बहुत सारे लोग थे जिनको अपने घर छोड़ना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, वो घर नहीं रह पाए, रोजी रोजगार छोड़ना पड़ा। और यही कारण है कि जब चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि आप अपना वोट दे पाओगे बिना डर, बिना भय के, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो निष्पक्ष चुनाव का नतीजा देखिए, भाजपा 78,000 का लीड लेते हुए, टीएमसी का वोट है कुल मिलाकर 5,000, और डायमंड हार्बर मॉडल जो 1.5 लाख से कभी फलता से लीड लिया करते थे अभिषेक बनर्जी, आज पासा पूरा पलट गया। वहां फलता के लोगों का कहना था, फिर एक सवाल भी सौरभ आता है कि अभिषेक बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है ये, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ जो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है, तो अभिषेक के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ये। झटका तो है, क्योंकि हर बार अभिषेक बनर्जी खुद को, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो नींव उन्होंने रखी थी वो डायमंड हार्बर मॉडल के ऊपर रखी। बिल्कुल। अगर कुछ भी होता था वो डायमंड हार्बर को आगे कर देते थे, चाहे वो सोशल कोई प्रोजेक्ट हो, सामाजिक प्रोजेक्ट हो, जैसे बुजुर्ग लोगों को भत्ता देने का ये प्रोग्राम उन्होंने लिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग से हेल्थ कैंप किए थे। ये सारे बात को लेकर वो बार बार डायमंड हार्बर मॉडल का जिक्र करते थे। तो वही डायमंड हार्बर मॉडल अब सिर्फ जनता के मन में नहीं, अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी मुश्किल है कि पार्टी के अंदर वो सवालों के घेरे में है। उनकी खुद की लोग, उनके खुद के नेताएं उनको सवाल कर रहे हैं, कहाँ है आपका डायमंड हार्बर मॉडल, कहाँ है आपका जहांगीर खान, कहाँ है आपका पुष्पा, क्यों नहीं फलता, क्यों फलता की घर को उन्होंने वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्यों वो चुनाव से पहले भाग गए। ये सवाल पार्टी के अंदर उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी सच में एक लीडर है या फिर ममता बनर्जी के थोपे गए एक पोस्ट माना जा रहा है, पोस्ट माना जाएगा। ये सवाल उठ रहा है तृणमूल। बिल्कुल सौरभ, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो किला ध्वस्त हो चुका है और एक तरह से अभी उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बुलडोजर अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर रहा है। जो एक्शन अभी तक लिया जा रहा है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कितने अभी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अवैध निर्माण के अंतर्गत बनाई जा रही थी और उस पर अब ये जो बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है, ये किस तरह से लिया जा रहा है? क्या कार्य प्रणाली इसके पीछे की नजर आ रही है? गौरव, सवाल ये उठना चाहिए कितने नहीं है। टीएमसी के शासनकाल में सिर्फ कोलकाता के 144 वार्ड में आप जिस गली, जिस चौराहे पर जाओगे वहीं पर जाके आपको अवैध निर्माण देखने को मिलेगा। इसीलिए ये कस्बा का आप ये देख सकते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अभी तक बना नहीं था, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई होने के बाद कोई यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ था। ये अवैध है। तो प्रशासन का जो प्रहार है वो किस तरह से चल रहा है? एक तरफ फलता में ईवीएम से जनता ने टीएमसी की डायमंड हार्बर मॉडल के ऊपर बुलडोजर चलाया है और यहाँ पर अवैध निर्माण के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रहार चल रहा है। फ्लोर बाय फ्लोर, मंजिले, एक 2 3 4 5 मंजिले, सबके ऊपर प्रहार चल रहा है। हथौड़ों के एक करके हथौड़े यहाँ पर पड़ रहे हैं और हर एक हथौड़ा ये कह रहा है कि ये अवैध निर्माण है। जो भाजपा सरकार की जो कमिटमेंट थी जनता की, बंगाल की जनता के लिए, उन्होंने कहा था कि जो इलाके में अवैध जमीन, सरकारी जमीन, छीनी गई जमीन और जो तालाब थे उनको फिल करके जितने भी निर्माण बने हैं, जिनका कोई बिल्डिंग जो लाइसेंस होता है वो नहीं है, उन सबको बिल्कुल। सौरभ, अब सवाल ये आता है कि आप जहां पर अभी मौजूद हैं, वही काम सौरभ, आप जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर ये जो अवैध निर्माण को गिराने का जो काम है वो किया जा रहा है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि ये क्या है, कौन सी बिल्डिंग है और क्यों ये अवैध पाई गई और उस पर अब जो कार्रवाई की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है? ये कस्बा का बीबी चटर्जी स्ट्रीट का बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कस्बा के इसके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसका अवैध इसलिए कहा जा रहा है कि इसका पेपर्स ठीक नहीं है। ये जो मंजिलें यहाँ पर खड़ा किया गया है, पाँच मंजिलें जो खरीद थे, यहाँ पर ज़रा ऊपर जाएंगे, ये जो एक से ग्राउंड से लेकर यहाँ पर जो मंजिलें थी, ये सारी मंजिलें के जो बिल्डिंग के जो लाइसेंस होती है, जो पेपर्स होते हैं, वो ठीक नहीं है। ये पहली बात है। और एक बिल्डिंग तोड़े जा रहे हैं,
तिलजोला में वहां पर जीजे खान रोड जिसमें आग लग गई थी, वो एक बिल्डिंग है। और इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप हथौड़े से ये बिल्डिंग भी तोड़ा जा रहा है, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कस्बा का बिल्डिंग है। और एक राजू नस्कर जो बेलेघाटा में है कोलकाता के और एक और छोर पे नॉर्थ कोलकाता के अंदर जो है, वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। वहाँ पर भी 5 मंजिले से ज़्यादा वो बिल्डिंग है और वहाँ पे कोलकाता कॉरपोरेशन के नगर निगम के 80 से भी ज़्यादा लोगों की एक टीम काम कर रहा है और वहाँ पर भी कागजात नहीं है। और हर एक जगह पे कोलकाता पुरसभा का जो नोटिस सर्व किया गया है, वो नोटिस यहाँ पे है, वो नोटिस यहाँ पे लगा दिया गया है, चिपका दिया गया है। और उसी के चलते ये 3 मंजिल अभी तोड़ने का काम चल रहा है। और यहाँ पे सारे कोलकाता पुलिस के ऑफिसर्स हैं। सेंट्रल फोर्स हमने आपको नीचे ही दिखाया कि सेंट्रल फोर्स की मस्जिद है। यहाँ पर भी आप जितने जाएंगे वही तस्वीर देखने को मिलेगा कि हथौड़े चल रहे हैं। और ये हथौड़े, ये बुलडोजर भाजपा सरकार जो अवैध निर्माण है जो जहाँ पर ये कोलकाता के वहाँ चल रहा है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो आए थे और उनका कहना है कि जहाँ पर पेपर्स नहीं दिखा पा रहे हैं, जो कंप्लेन है, उन सबको अभी उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है और कार्रवाई होने के बाद उसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। जिनके पेपर्स नहीं है उनको डरने की कोई ज़रूरत, जिनके पेपर्स हैं उनके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पेपर्स नहीं है, प्लान सही से नहीं है और जिनके खिलाफ आरोप है कि एक्सटॉर्शन के जरिए अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा कर मंजिलें बनाकर उससे मुनाफा लेने का उनका जो एक तरफ से बिजनेस उन्होंने फांद के रखा था। और आज तक के हिसाब से गौरव मैं आपको बोल दूं कि कल रात से बिल्कुल सौरभ, क्योंकि साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि इस तरह की जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उस पर किस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ जो लगातार बुलडोजर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, वो आम लोगों की जिंदगी पे बड़ा इंपैक्ट भी करता हुआ नजर आएगा कि अब जो सरकार है वो ताबड़तोड़ एक्शन लेने में सक्षम है। इसीलिए जो जनता है वो सुरक्षित है और सक्षम नजर भी आ रही है कि जो तमाम स्थितियां हैं उनसे पार पाने के लिए, और यही बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारियां विस्तार से और वहां पर जो तमाम स्थितियां हैं उनसे रूबरू कराने के लिए। तो ये नई सरकार है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में नए परिवर्तन की नई दिशा और दशा तय करती हुई नजर आ रही है कि अगर अवैध होगा निर्माण तो बुलडोजर भी चलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त